घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के परम भक्त घुस्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। यहाँ पर मौजूद एक सरोवर है, जिस सरोवर के दर्शन किए बिना यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती है। उस सरोवर का नाम शिवालय है। ऐसे यहाँ पर मान्यता है कि जो नवदंपति संतान की इच्छा के लिए अगर यहाँ पर आते हैं तो सूर्योदय से पहले इस सरोवर के दर्शन करेंगे, उसके बाद घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप लाइक और कमेंट अवश्य करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। कथा इस प्रकार है। देवगिरी पर्वत पर सुकर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों के बहुत समय तक दोनों के कोई संतान नहीं हुआ, इसीलिए दोनों बहुत ही चिंतित रहते। एक दिन सुदेहा ने अपनी ही बहन घुस्मा से उस ब्राह्मण की दूसरी शादी करा दी। शादी के कुछ समय बाद ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। घुस्मा शिव जी की परम भक्त थी। वह हमेशा शिव आराधना में लीन रहती थी। पुत्र प्राप्ति के बाद घुस्मा की बड़ी बहन सुदेहा सह नहीं पाई और उसने एक दिन घुस्मा के बेटे की हत्या करके सरोवर में उसे फेंक दिया। घुस्मा को जब इस बात का पता चला तो वह बिना कुछ दुख प्रकट किए ही वह हर रोज की तरह शिव जी की आराधना में लीन हो गई। महादेव घुस्मा की पूजा और तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके बेटे को जीवित कर। उसके बाद घुस्मा ने शिव जी से प्रार्थना करी कि आप यहीं पर विराजमान होइए। शिव जी ने घुस्मा की बात को टाल नहीं सके और वहीं पर विराजमान हो गए। मां के नाम की वजह से ही उस ज्योतिर्लिंग का नाम घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहला। प्राचीन काल में घुस्मा ने यहाँ पर 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर और शिव जी की विधि विधान पूजन और उनकी आराधना की थी। इसीलिए आज भी मनोकामना पूरी होने पर सभी लोग शिव जी की 101 बार परिक्रमा करते हैं। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो पूरब दिशा में है। सबसे पहले सूर्य देव ने इनकी आराधना की थी, इसीलिए आज भी सूर्य देव के नाम पर ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर मात्र से ही व्यक्ति के रोग, दोष, भय से मुक्ति मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के बेलूर गांव में स्थित है। यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा संतान सुख, विवाह योग और पारिवारिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। हम सभी को 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।